एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से यूनिट 7 का चैप्टर अ काइट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लर्न एंड एन्जॉय दिस पोएम। इस पोएम को याद करिए एंड एन्जॉय करिए। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow। यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है जो सोच रहा है, जो विश कर रहा है कि काश वो एक पतंग होता। अब वो कह रहा है आई ऑफन सिट, मैं अक्सर बैठता हूँ और विश करता हूँ। विश क्या करता हूँ कि मैं क्या होता, एक पतंग होता और आसमान में होता। मैं आसमान में एक पतंग होता और राइड अपॉन द ब्रीज, हवा के ऊपर सवारी करके क्या करता, जाता। कहाँ पर? जिस भी मुझे चांस मिलता, जिस भी रास्ते में मुझे जाने का, मैं वहाँ बहता। चांस माने होता है मौका और ब्लो मीन्स होता है बहना। वे माने रास्ता, विच एवर माने जो कोई भी। आई ऑफन सिट, मैं अक्सर बैठता हूँ। आई माने मैं, ऑफन माने अक्सर, सिट माने बैठता हूँ, मैं अक्सर बैठता हूँ। एंड विश, और विश करता हूँ और कामना करता हूँ। दैट माने कि, आई माने मैं, कि मैं कुड बी अ काइट, एक पतंग होता, अप इन द स्काई और आसमान में ऊपर उड़ता। और राइड अपॉन क्या होता है? ब्रीज। राइड अपॉन द ब्रीज मीन्स होता है हवा के ऊपर सवारी करना। एंड गो मीन्स जाना, यानी मैं अक्सर जब बैठता हूँ तो ये सोचता हूँ, ये कामना करता हूँ कि मैं एक पतंग होता और आसमान में उड़ता और हवा के ऊपर सवारी करके जाता। जिस भी रास्ते में मेरे को जाने का मौका मिलता मैं वहाँ बहता। जिस तरह से हवा बहती है, मैं पतंग बनकर आसमान में जहाँ चाहे वहाँ बहता। जैसे आप भी कुछ भी सोचते होंगे ना कि काश मैं एक बर्ड होता, मेरे पंख होते तो मैं उड़कर कहीं भी पहुँच जाता। या फिर आप सोचते होंगे कि काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं एलिफेंट की तरह शावर करके अपने ऊपर पानी गिरा सकता और नहा सकता। तो बच्चा जो है कोई भी कामना कर सकता है। तो यहाँ पर जो है बच्चा ये विश कर रहा है कि वो एक पतंग होता। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके न्यू वर्ड्स को। न्यू वर्ड्स हैं ब्लो माने होता है बहना, ब्रीज होता है जेंटल विंड यानी हवा, चांस माने मौका, और काइट मीन्स पतंग जिसकी टेल भी होती है और रस्सी के सहारे ऊपर उड़ाई जाती है। और सिट माने होता है बैठना। लेट्स रीड, आइए इसको पढ़ते हैं। आई कैन फ्लाई ए काइट, मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर अ ट्री, मैं एक पेड़ के नीचे बैठना पसंद करता हूँ। रीडिंग इज़ फन, यहाँ पर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। What does the child wish to be? बच्चे की क्या विश है, वो क्या बनना चाहता है? The child wishes to be a kite, चाइल्ड की विश है कि वो एक काइट बन जाए। What does the child wish to do with the breeze? बच्चा हवा के साथ क्या करना चाहता है, उसकी क्या विश है? The child wishes to ride upon the breeze and go whichever way was chance to blow by the ब्रीज। वो चाहता है कि जो हवा है उसके सहारे वो जहाँ भी जाना चाहे, हवा पर सवार होकर जिस भी जगह पे वो जाना चाहे, उसको मौका मिले बहने का, वो वहाँ जा सकता है। लेट्स टॉक, आओ बात करें। व्हाट वुड यू लाइक टू बी? आप क्या बनना चाहते हैं? तो आपकी जो भी इच्छा हो, आपकी जो भी कामना हो, आप जो भी चाहते हो बनना, आप कह सकते हैं कि मैं वही बनना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि वो बर्ड बनना चाहते हैं, है ना। तो और कुछ बच्चे कहेंगे कि वो हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू बी अ स्क्वायरल इट रन्स वेरी फास्ट एंड इज़ एबल टू क्लाइंब ट्रीज ईजिली। जैसे कि यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि मैं गिलहरी बनना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत तेज़ भागती है और वो पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाती है। नेक्स्ट इज हियर, इमेजिन यू आर ए बर्ड इन द स्काई, डिस्क्राइब व्हाट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू। इमेजिन करो यानी कल्पना करो कि आप पक्षी हैं और आसमान में हैं, और डिस्क्राइब करो कि अगर आप एक पतंग को देखते हैं अपने पास तो कैसा फील करेंगे। तो आप इसको कैसे बता सकते हैं? इफ़ आई वर अ बर्ड,
I would feel very excited to see a kite flying near me. I would follow the kite and try to catch it and tear it off with my beak. अगर मैं चिड़िया होता आसमान में तो आप क्या करते? मैं बहुत ही एक्साइटेड होता, पतंग को देखकर जो मेरे पास उड़ रही होती, मैं उसको फॉलो करता काइट को और उसको पकड़ने की कोशिश करता और उसमें अपनी चोंच मारकर उसको फाड़ने की कोशिश करता। नेक्स्ट इज हियर से अलाउड, आपको जोर से बोलना है। ब्राइड, ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। रिपीट इट अगेन। ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स? क्या आप और वर्ड्स को जानते हैं इन दीज साउंड्स के साथ, इन्हीं साउंड्स के साथ? तो आप कह सकते हैं जैसे हाइड, साइट, बाइड, डाइड, क्राई। लेट्स शेयर व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। और कौन सी ऐसी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो स्काई में फ्लाई कर सकती हैं, जैसे कि बर्ड्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर एंड बैट्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? अगर आपके पंख होते आप कहाँ उड़ना पसंद करते? इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू लंदन और अमेरिका और नानीज़ हाउस और मामीज़ हाउस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हियर ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न। यहाँ पर आपको रेन पैटर्न के ऊपर ट्रेस करना है लाइक दिस। इस तरह से आप इसको ट्रेस कर देंगे। ओके, लाइन पैटर्न्स के ऊपर आपको ट्रेस कर देना है, इन सब पर आपको ट्रेस कर देना है एज फास्ट एज यू कुड बी। आप जितनी जल्दी कर सकते हैं इसके ऊपर इसको ट्रेस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो। कलर द पिक्चर। तो आप जानते हैं डे में आपको क्या क्या दिखाई देता है और रात को आपको क्या क्या दिखाई देता है आसमान में। स्काई कहते हैं आसमान को। स्टार्स कब आते हैं? स्टार कम्स इन नाइट। आप यहाँ पर स्टार्स की इमेज बना देंगे। रेनबो कब आपको दिखाई देता है? रेनबो आपको डे में दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप रेनबो की पिक्चर ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही मून आपको कब दिखाई देता है? तो मून आपको रात में दिखाई देता है। सन आपको कब दिखाई देता है? सन आपको डे में दिखाई देता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पिक्चर्स बना सकते हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ सीक्रेट वाली, जो हमारा चैनल है ना डू अ डाई फॉर स्टडी, उसमें भी सन की इमेज आती है। और कैसे आती है? हैप्पी सन की। तो इस तरह से आप प्यारा सा सन बना सकते हैं और उसमें कलर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हियर, यू सी them all in the sky, fill in the blanks by choosing word from the box। आपको यहाँ पर कुछ नेम दिए हैं, आपको यहाँ जो लाइंस दी हैं उस पर इनका नेम लिख देना है, जैसे कि स्टार, सन, क्लाउड, रेनबो, मून। तो सन कहाँ पर है? आप सब जानते हैं सन कहाँ है। सन है यहाँ पर, SUN। तो आप इसको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है? मून। तो मून को आप यहाँ लिख देंगे, मून। और क्या लिख देंगे? ये क्या है? क्लाउड्स, CLOUD। ये करेक्ट नहीं बना है, CLOUD, क्लाउड। और यहाँ क्या आएगा? ये है रेनबो। रेनबो आप जानते हैं रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7, है ना। और ये क्या है? ये है स्टार्स। अच्छा, आप जानते हैं कि स्काई में स्टार्स कितने होते हैं? अगर आप जानते हैं तो मुझे यस लिखेंगे, बताएंगे यस कि हम जानते हैं स्टार्स कितने हैं स्काई में। और अगर नहीं जानते हैं तो आप नो लिखकर बताएंगे कि आपको नहीं मालूम कि स्काई में स्टार्स कितने होते हैं। चलिए, अगर स्टार्स के बारे में आप नहीं भी बताएंगे ना, तो ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।